क्यों देता है? हम कोई चोर है, बदमाश है, उचक्के? ये सब तेरा रुआ बाहर चलेगा, जेल के अंदर नहीं चल सकता, समझे? अबे चल, चलते हैं। मुन्ने मुन्ने, देखो नंदा आया। अबे ठीक है, उठ। साहब को गुड मॉर्निंग, हिंदू भाई को प्रणाम और मुसलमान भाई लीजियो मेरा सलाम। केम बरजोन की ऐसी मजामा 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 मजामा। हेलो सनी, हाउ यू गेटिंग ऑन? ओके ओके, यू गेटिंग ब्रेकफास्ट ऑलराइट? भैया, हमारा भैया कैसा है? अरे तुम्हारा भैया का पूछा, तो भैया फिल्म कंपनी में हीरो काम कर रहा, हीरोइन की फिक्र में है। चलो बैठा जा, इतने दिन के बाद आए, जरा बात तो करने दे, पुराने दोस्त लोग हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई बड़े मजे। इतना स्वामी, इतना समाचार, इतनी खाने को मिलता है ना, आराम से तो है, कोई तकलीफ नहीं। जयराम जी की हवलदार साहब, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? बकवास मत करो, बातें बता, औरत से झगड़ा करके आए। कौन तुम्हारी रसगुल्ला है? रसगुल्ला नहीं। भाइयों घबराओ नहीं, फिर मिलेंगे। माफ करना हवलदार साहब, आपको बड़ी तकलीफ हुई। ओह चिन्नंदा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोड़ा खुशहाल करना। ओ मेरा गुरु फिर बादशाह आ गया बादशाह। अरे काय तो कराम बनाए काय? आओ बेटा, शिव चरण सुनाओ, क्या हाल है? गुरुदेव, क्या बताऊं गुरुदेव, आज तो आप जेल में आए हैं और कल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे वो अपनी पॉकेट मारी का धंधा है ना, आजकल उसकी मार्केट बहुत डाउन हो रही। 100 में से 99 पॉकेट खाली मिलती। ठीक कहते हो गुरुदेव, लेकिन सजा के दिन पूरे हो गए, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा जाओ, हम भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम फिर वापस आओ। जाओ। ये कौन? सुनाओ उस्ताद, तुम यहाँ कब आए? आप कौन है? तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, फिर कभी समझाऊंगा। तुम भी हम लोगों का धंधा करते हो? क्या मतलब? मतलब ये जहां सफाई, जरा निगाह चूकी के माली आरोप। नहीं। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए? किस्मत ले आई। किस्मत ले आई? अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? अरे यार, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल। अबे ओ काने, इधर आ। दरवाजा खोलकर साहब को बाहर निकाल दो। हुजूर, बहुत बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है तो छतरियां कहाँ रखी? छतरी ऊपर कोटे भी रह गया। बदतमीज कहीं का, छतरियां कोठे पर रखी जाती? उस्ताद फिक्र ना करो, मौसम बदलने के बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़ जाऊं। शहनाई कहाँ बच रही? रात नू आहो, जेलर साहब का। जेलर साहब की शादी हो रही है? चूल्हा यहाँ बंद है और जेलर साहब शादी कर रहे हैं, सुना तुम? लाजवंती की लाज, कमल की नजाकत और फूलों की खुशबू, इन सब को मिलाकर दुनिया ने उसका नाम दुल्हन रख दिया। अब देखना यह है कि सितारों की चमक और चांद की रोशनी भी उसमें शामिल है या नहीं।
आज ही ये दुल्हन ब्याह कर लाया है, आज ही वो बेवा हो जाएगी। नहीं, खबरदार जो आगे बढ़ा, छोड़ दे। छोड़ दे, मैं कहता हूँ, छोड़ दे। ले जाओ इसको। नौजवान कैदी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुमने जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ने से बचा लिया, वो मासूम दुल्हन भी तुम्हें दुआएं दी। ले जाओ, शर्मगा लगा दो। नंदा, अरे हात आहे हा, मी म्हणतो तुला हात आहे, याला जाऊ नको देऊ बरं का, ऐकलास काय? या नमक हरामाचा जीव काढून टाक, धर त्याला, धर. गुरुजी, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए. मैं क्या इन टकाने ला रही हूं? अरे जालिम, अगर तेरी जगह कोई और होता तो मार मार के ढेर कर देता, मगर ना जाने तुम्हें देखकर मुझे रहम क्यों आ जाता है? मुझे बहुत अफसोस है नंदा, मगर अरे टाल जाओ यार, कम वक्तों ने मार मार के भूसा निकाल दिया है। अबे बे बाप को कहते हैं, बड़े बदतमीज हैं ये लोग। जरा कम्बल उठाना, मेरा भी लिहाज नहीं करते, रोज का आना जाना, लेकिन इनकी आंखों में ना शर्म है ना लिहाज है। जालिम ने ऐसा घुटना मारा है कि पेट में मरोड़ पड़ने लगे। वो समझते हैं कि मैं खाना कम खाऊंगा, अरे अब तो मैं खाना डबल खाऊंगा, डबल। अबे वो काने जी, एक गिलास पानी लिया। वो ये कड़वा कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बड़े बेरहम हैं ये लोग, इस तरह तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया। अरे छोड़ यार, ये तो मर्दों का जेवर है, जेवर। अगर ये भाई लोग लोहे पत्थर से काम ना लें तो कसम भगवान की तख्ता कर दूं, तख्ता। हाँ, यार लोगों का राज समझो धर्म से। नंदा जंग बहादुर शहंशाह हिंद। क्यों, सुनने में कैसा लगता है? यार लोग तो ऐसी बातें करके अपना दिल खुश कर लेते हैं। तुम भी अजीब आदमी हो नंदा। अरे यार अपनी छोड़ो, मगर ये तो बताओ, ये तुमने पागलपन क्यों किया? यार लोगों की इंसल्ट क्यों करा दी? बात यह है कि आज जेलर को दूल्हा बने हुए देखकर मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरा ही ब्याह हो रहा है। जैसे वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी आशा अकेली रह जाएगी। आशा? ये आशा वाशा का क्या चक्कर भाई? अपनी तो समझ में नहीं आया, हमें भी तो सुनाओ यार, किस्सा क्या है? मुझे उससे मोहब्बत है। मोहब्बत? अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर कैसे हुई, कहाँ हुई, अब क्या पोजीशन है, हमें भी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हमने भी एक मर्तबा मोहब्बत की मगर औरतों को कुछ चौकटा पसंद नहीं आया। सुनाओ भैया, हमारी भी तकलीफ कुछ दूर हो जाए, सुनाओ भैया। मुझे तो अच्छी तरह याद भी नहीं, छोटा सा था जब मेरे पिता गुजर गए। ठाकुर अजीत सिंह उनके सबसे गहरे दोस्त थे, इसलिए जब आए तो मुझे अपने साथ ले गए। और तो मेरा कोई था नहीं, उन्होंने ही मुझे पाला
और मेरी देखभाल की। प्रीतनगर में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसी में मैं उनके दोनों बच्चों के साथ रहा करता था। चंदन से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आशा और मैं अक्सर पहरों एक दूसरे के साथ खेला करते थे। किशोर, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? जब पिताजी ने दिए हैं। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी कब से हो गए? बताओ जिन्हें पिताजी कहा। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। ज्यादा बात मत करो, चलो उतारो कपड़े। ये लो तुम्हारे कपड़े। चंदन को हमारी इस मेल पे बड़ा गुस्सा आता था। ये क्या हो रहा है? लेकिन बड़े ठाकुर की डांट टिपट के सामने उसकी एक नहीं चलती और सटपटा के चुप हो जाता। देखिए पिताजी, भैया ने किशोर के कपड़े उतरवा लिए। क्यों जी? ये क्या बदतमीजी? अच्छा, हम दर्जी को बुलाकर किशोर का भी बहुत से कपड़े बनवा देते हैं। रामू जी, ये प्लेट किसके लिए? किशोर बाबू के लिए। किशोर बाबू, शुक्रिया, आपने क्या तकलीफ की, मैं तो खुद ही आ रहा था। आए। ये क्या बदतमीजी? हर वक्त लड़ते रहते हो। छी छी, बुरी बात, बहुत बुरी बात। पिताजी, देखिए पिताजी, भैया किशोर को साथ नहीं लिए जा रहे नुमाइश में। क्यों भाई? इसकी क्या जरूरत है? और इनकी जरूरत है। मैं फैसला किए देता हूँ। तुम दोनों ने अपना हिस्ट्री का सबक याद कर लिया? जी। अच्छा, तो बताओ कि अकबर बादशाह की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? अकबर बादशाह था और उसने हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर रहना सिखाया। शाबाश। तुम और आशा नुमाइश में जाओ और तुम्हारी सजा यह है कि तुम यहां बैठकर अपना सबक याद करो। नुमाइश देखी। कहां चले? तशरीफ रखिए हुजूर। नुमाइश का झूला ऊंचा ही उठता गया। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तमाम चीजें छोटी नजर आने लगी। हम समझे थे कि शायद इसमें बैठकर हम आसमान को छू लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झूला ऊपर से घूमकर फिर नीचे आने लगा। छोटी चीजें फिर से वैसी ही हो गईं। चारों तरफ एक शोर, एक हंगामा था। आशा मुझसे कहने लगी, जानते हो किशोर, ये सारा जश्न हमारे लिए ही मनाया जा रहा है। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यह हमारी हंसी खुशी की आखिरी शाम थी। और न जानने से होने वाली बात रुक थोड़े ही जाती है, वो तो होकर ही रहती है। हमारे देखते ही देखते ठाकुर साहब की सांस बोझल होती गई। आशा को मैंने जगा भी दिया, लेकिन उससे क्या होना था? ठाकुर साहब चले गए। पिताजी, नहीं,
तुम पिताजी को नहीं देख सकते। रामो, इसे बाहर ले जाओ। पिताजी। रामो, आज से किशोर के लिए खाना अस्तबल में ले जाया करो। देखते क्या हो, आइंदा वो खाना अस्तबल में खाएगा। क्यों? मुझे भूख नहीं है। ये इब्तिदा थी मेरी नई जिंदगी की। इसमें जिल्लतें थी, रुसवाइयां थी, ठोकरें थी। लो ये खाना खा लो। ले जाओ खाना वाना, मुझे भूख नहीं है। किशोर, आशा, मैंने भी खाना नहीं खाया किशोर। क्यों? मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। बस यही बातें थी उसकी जो मैं फिर से मुस्कुरा देता था और दिली दिल में कहता था कि कोई परवाह नहीं है किशोर। अच्छा, तुम इसके साथ खाना खाओगी? एक मामूली साइज के साथ? खबरदार, जो आज से मैंने तुम्हें इसके साथ देखा। जाओ, चलो घोड़े पे गाड़ी डालो, मुझे बाहर जाना है। मुंह क्या देखते हो, जाओ। लेकिन ये मुस्कुराहटें भी मुझसे छीन ली जाती। यूं ही वक्त कटता रहा। घड़ियां महीनों में और महीने सालों में बदल गए। बेबसी और मुसलसल मायूसियों ने मेरी गर्दन झुका दी और मैं एक मशीन की तरह अपना काम करता रहता था। देखो, मैं 2 दिन से बाहर जा रहा हूँ। गोड़ा ख्याल रखना। आंखें क्या देख रहे हैं? मुंह में जबान नहीं? बदतमीज। जिल्लत के एहसास से मेरा दम घुटने लगता था, लेकिन मेरी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। छोटे ठाकुर समझते होंगे कि शायद मैंने अपने आप को उनके फेंके हुए चंद टुकड़ों की खातिर बेच दिया है। मैंने अपने आप को बेचा जरूर था, लेकिन उनकी रोटियों के लिए नहीं। मैंने आशा की मोहब्बत के बदले ये सौदा किया था। ये जिल्लत उसी की खातिर मौत, ये रुसवाइयां उसी के लिए बर्दाश्त कर। तुम अगर इस तरह कभी मेरे पास आ जाओ तो न मालूम मुझ हो जाए, और एक तुम हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं होता। हर वक्त टिकटिकी लगाए न मालूम क्या सोचते रहते। क्या सोच रहे थे? देखो, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि ये जगह हर वक्त कितनी गंदी रहती है। यहाँ अकेले में अक्सर मेरा दम घुटने लगता है। आशा, बड़ा मजा है जो किसी दिन वाकई मेरा सांस रुक जाए और फिर तुम यहाँ मुझे ढूंढना और मैं यहीं कहीं तुम्हें मरा पड़ा मिलूं। देखो, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी ना तो इस जगह को हर वक्त एकदम साफ रखा करूंगी। फिर तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। और जब क्या? जब तुम्हारे कपड़े इस तरह फट जाया करेंगे तो मैं उन्हें सीकर ठीक कर दिया करूंगी। और अगर मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ना हुए तब क्या करोगी? हम नए बनवा लिया करेंगे। और
नए बनवाने के लिए पैसे भी ना हो और खूब जोरों की सर्दी पड़ रही है और मैं जाड़े में कांपने लगूं, तब तुम क्या करो? मैं आग जला दूंगी। हाँ? तुम उसके पास बैठे रहना। और फिर भी मुझे सर्दी लगती रही और मैं कांपते ही रहता। फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगी, एकदम अपने पास कर लूंगी। फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी और तुम चुप करके सो जाया करोगे। मैं जानता हूँ उसके बाद क्या होगा। क्या होगा? उसके बाद मैं यहाँ पड़ा सोता रहूंगा और तुम मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चल दोगी? तुम हर वक्त मुझसे क्यों लड़ा करते हो? दोस्ती। दोस्ती। अब जाओ। अकेले? क्या होता है अकेले? डर लगता है।